जय हिंद साथियों, नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। इसमें पहला क्वेश्चन करते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा 36 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप 96 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ देखिए, यह कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज के असमान भुजा, माने कि वैसा भुजा जो असमान हो, बराबर ना हो। इसमें दो भुजा बराबर दिया गया है, दिखाए हैं। यह समान भुजा है यानी कि 36। ठीक है, क्या है? 36 है, ये अलग है। ठीक है, ये समान भुजा है। कहता है दिया है त्रिभुज का असमान भुजा 36 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 36 सेंटीमीटर है। और परिमाप 96 सेंटीमीटर है। परिमाप कितना दिया गया? 96 सेंटीमीटर। माना कि यहाँ पे की होना चाहिए था, है ना। माना कि समद्विबाहु त्रिभुज का समान भुजा कितना है? 1 सेंटीमीटर है। तो इसलिए परिमाप बराबर क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी, यानी कि परिमाप जो है यदि 96 सेंटीमीटर हो, a के मान 36, तो b के मान 100, c के मान भी क्या हो जाएगा? 1 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यानी कि प्लस में 36 उधर जाएगा तो माइनस में 36, 96 में 36 घटेगा तो कितना बचेगा? 60। और 1 से 2 से कट जाएगा तो कितना बचेगा? 30। यानी कि x का मान कितना है? 30। यानी कि दोनों भुजा का मान कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। अब यहाँ 36 दिया गया था, 30 है। यही सी बात है, अब हम हीरोइन सूत्र पर निकाल सकते हैं। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान दे दिया गया है। देखते हैं यहाँ पे कहता है क्या कि त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जो कि सूत्र है। एस का मान जो दिया गया, देखिएगा एस के मान निकाले नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक का मान निकल गया गलती से। ठीक है, गलती से इस बात को यहाँ निकल गया है, इसको हम मिटा कर हम कर देते हैं। यहाँ पे हम x का मान नहीं, एस का मान निकालें। क्या का? एस का मान निकालें। ठीक है, एस का मान निकालते हैं। एस बराबर होता है क्या? परिमाप बटा 2। परिमाप होगा 96/2। तक काटेंगे तो कितना आएगा? 48। कितना आएगा? 48। तो एस के मान यहाँ कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो एस के मान 48, 48 में 36, 48 में से 30, 48 में से 30, तो 48 के 48 यहाँ हो गया। 48 में 36 घटेगा तो कितना बचेगा? 12। 48 में 30 घटेगा कितना बचेगा? 18। और 48 में 30 घटेगा तो कितना बचेगा? 18। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। 48 के 48, 48 बच्चों के 48, यहाँ पे 12, तो यहाँ पे 12 होना चाहिए। 13 लिखा, 3 लिखा गया, यहाँ पे कितना होना चाहिए? 12 होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 12 होने चाहिए, यहाँ पे 12 होना चाहिए। ठीक है, तो 2 को 12 है ना, 2 को 12 है। देखिएगा यहाँ पे 2 को 12 है तो 1 को 12 निकल गया भरी। 4 के वर्गमूल कितना होता है? 2, और 2 को 18 के 18। अब इसको गुना करेंगे तो 18 दूनी के 36, 36 में 12 से गुना करेंगे तो 432। यह मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार जो है कितना है? 12 सेंटीमीटर है और बराबर भुजा में से प्रत्येक 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दिया है a बराबर 10 सेंटीमीटर, b बराबर 10 सेंटीमीटर, c बराबर 12 सेंटीमीटर, तो एस का मान कितना होगा? तो एस का मान होगा 10 + 10 + 12, तो 12 10 कितना हो जाएगा? 32। 32 से काटेंगे तो कितना बचेगा? 16। कितना बचेगा? 16। एस का मान कितना हो जाएगा मेरा? 16 हो जाएगा। ठीक है, एस का मान 16 हो जाएगा, तो एस के मान 16 बिठा देंगे। एस को 16 - 10, 16 - 10, 16 - 12। तीसरा भुजा जो है 12 है, तो 16 के 16, 16 में 10 घटेगा कितना बचेगा? 6। 16 में 10 घटेगा कितना बचेगा? 6। और 16 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है, 16 के वर्गमूल आप लोग को पता है। 16 के वर्गमूल कितना होता है मेरे भाई? 16 के वर्गमूल जो होता है 4 गुने 2 को 6 के 1 को 6 और 4 के कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। तो 4 6 के 24, 24 दूनी के 48, तो कितना हो जाएगा मेरा आंसर भी मेरे भाई? 48 सेंटीमीटर 108। यानी कि उत्तर जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर 108 होगा। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला क्वेश्चन में। किसी समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना है? 16√2 है। यदि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है कितना दिया गया है? 16√2 दिया गया है। तो कहता है क्या कि उसका क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल निकालने के लिए तीनों भुज चाहिए। या समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, तो देखिएगा बराबर भुजा है कितना लिखा गया है? 1 से। यहाँ भी बराबर भुजा कितना? 1 से। तो हमने क्या लिखा कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुण ऊंचाई। देखिए आधार हम माने थे 1 से, ऊंचाई भी माने थे 1 से, दोनों आपस में क्या था? बराबर था। समद्विबाहु है यानी कि जो जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। समकोण जिसका एक कोण कोटि हो समकोण हो। ठीक है, तो कहता है कि देखिए कर्ण बराबर जो फॉर्मूला होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण बराबर जो होता है √2 गुने क्या होता है? भुजा। तो कर्ण का मान दिया गया है 16√2, 16√2 आई मीन √2 गुने भुजा। √2 से √2 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1 से मन कितना बचेगा? 16। कितना बचेगा? 16। तो आधार भी 16 और ऊंचाई भी कितना हो जाएगा मेरे भाई? 16 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कहता है इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार के भी मान 16 है, ऊंचाई का भी मान कितना या 16 है। देखिए आधार के भाई मान और ऊंचाई के मान 1 से 1 से, तो 16 और 2 से काटेंगे तो 8 कितना 16 कितना बार में कटेगा? तो 8 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? 8 बार में। 2 से काटेगा तो 16 से 128 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि अतः क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 128 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। यही मेरा कुछ हो जाएगा आंसर। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। चलिए धन्यवाद।